सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 77। इसमें कहा सूत्र में तद उत्पत्ति श्रुतेश्च, इसका अर्थ लिखिए 77 का। प्रकृति से ही सारे कार्य जगत की, प्रकृति से ही सारे कार्य जगत की उत्पत्ति हुई है। यह वेद से भी सिद्ध है, यह वेद से भी सिद्ध है। अब इसके भाष्य में कहा उत्पत्ति अत्र न भाव निर्देश किंतु कर्म निर्देश। यहाँ पर सूत्र है ना तदुत्पत्ति है, ये प्रकृति की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, ये श्रुति से भी सिद्ध है। तो यहाँ पर ये भाव निर्देश नहीं है, ये कर्म निर्देश है। यहाँ पर क्रिया की बात चल रही है कि उत्पत्ति हुई है सृष्टि की, जगत की, और वो किससे हुई है? प्रकृति से हुई है। यहाँ पर कर्म का निर्देश है। 3 प्रत्यय से कर्मणि अपि विधानात्, 3 प्रत्यय कर्म में वो लिख रहा है। वो यहाँ पर क्रिया की बात है, बस कर्म की प्रधानता इसमें। 3 प्रत्यय में कर्म का विधान होने से तस्मात्, इसलिए उत्पत्ति ही अर्थात सृष्टि ही। देखो उत्पत्ति जो कहा है ये सृष्टि, उत्पत्ति का भाव, उत्पत्ति माने एक भाव व्यता है, उत्पत्ति होना, या उत्पत्ति होना पे यहाँ पर सृष्टि कह रहा है। ये सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है इसकी बात चल रही है कि तद उत्पत्ति अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति ही, तत्सृष्टि है श्रुते है। हाँ तत्सृष्टि श्रुते, यहाँ उत्पत्ति में श्रुति में सृष्टि की उत्पत्ति कही है। हाँ जो भी बात चल रही है उत्पत्ति माने सृष्टि, सृष्टि की उत्पत्ति। तो सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो मूल प्रकृति है उससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये वेद से भी सिद्ध होता है ये। तो तत्शब्द न सैव प्रकृति गृह्यते, तो यहाँ पर जो तत्शब्द है सूत्र में, तत् उत्पत्ति माने प्रकृति की उत्पत्ति, तो उसमें तत्शब्द से प्रकृति का ग्रहण किया जाता है। प्रकृति सृष्टि श्रुते है, प्रकृति है विकृति विषय का श्रुति अस्तित्व। तद से तो सृष्टि को ग्रहण करना पड़ेगा कि तद उत्पत्ति माने तो प्रकृति की उत्पत्ति, तो प्रकृति का नहीं प्रकृति नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति लेंगे। यहाँ पर चर्चा जो विषय चल रहा है वो ग्रहण करेंगे ना जी। तो तत् उत्पत्ति तो प्रकृति से कह लेंगे, फिर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है संसार ये। हाँ तो यहाँ पर तत् मैंने कहा ना प्रकृति है, तो प्रकृति से, यहाँ पर प्रकृति से अर्थ करेंगे, प्रकृति से, प्रकृति सृष्टि श्रुति है आ गया, प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये श्रुति में मिलता है। प्रकृति है प्रकृति विषय का श्रुति अस्ति, प्रकृति से ही ये विकृति का निर्माण हुआ है, इस विषय श्रुति है वेद में। और इति है तो प्रकृति एवं आगे आ रहा है ना जी, प्रकृति से ही विकृति उत्पन्न हुई है। विकृति माने जो महत्त्व अहंकार ये सब, तो ये इस विषय में श्रुति है। प्रकृति है विकृति विषय का श्रुति अस्ति, प्रकृति से विकृति का निर्माण हुआ है, इस विषय में श्रुति है। इति है तो प्रकृति एवं सर्वो उपादानम आद्य हेतु, इसलिए प्रकृति ही सबका उपादान कारण है, वह आद्य हेतु है। तो श्रुति क्या है भी बता रहा है, देखो श्रुति खलु तम आसीत् तमसा गुणमग्रे अप्रकृतम सर्वम सलिलमा इदम तुच्छे नाभ्योपहितम यदासित तन्महिना जायते एकम। ये प्रमाण दे दिया ऋग्वेद का कि वो जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, प्रलय काल था, उसमें घोर अंधकार था, तम आसीत घोर अंधकार था, कुछ भी जानने योग्य नहीं था, अप्रकृतम कुछ भी जानने योग्य उसमें नहीं था, सब अंधकार से ढका हुआ था। तो उस समय कुछ संतान को कुछ था ही नहीं, तो आभो अपहितम दासित तन महीना जायते कम,
तो अभू आसित, घोर अंधकार था। अपीतम, सब ढका हुआ था, अंधकार सब ढका हुआ था। फिर उसकी महिमा से तन महीना जायते कम, उसकी महिमा से एक तत्व उत्पन्न हुआ कि तद एव एकम जायते महीना, अर्थात महत्तत्व रूपेण प्रथमा विकृति। ये प्रथम विकृति कौन है? महत्तत्व है। जो महत्तत्व उत्पन्न हुआ, यह जायते कम, एक पदार्थ उत्पन्न हुआ जिसको महत्तत्व कहते हैं। और फिर और उदाहरण दिया कि यम विसृष्टि यत अबभुव, ये प्रमाण दिया कि सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है, विसृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है, माने विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है, वो कौन है? वो उपादान कारण ग्रुप में मूल प्रकृति है, और जो परमात्मा है वो उसका निमित्त कारण है। परमात्मा ने उत्पन्न किया है और प्रकृति से उत्पन्न किया है, दोनों में अंतर है। परमात्मा ने और प्रकृति से ये कारण बनते हैं कि परमात्मा ने उत्पन्न किया है और प्रकृति से उत्पन्न हुआ है संसार। तो परमात्मा उसका निमित्त कारण है और जो प्रकृति उसका उपादान कारण है। तो इस प्रकृति से परमात्मा ने जगत को उत्पन्न किया है, जो पहले अंधकार से ढका हुआ था। उससे आभू न प्रकृति, ततः आवभुव सृष्टि, उस प्रकृति से सृष्टि का निर्माण हुआ है। इति कथनम च युगानुसारी, ये कथन योग के अनुसार है, योग के अनुसार कथन है ये। योग में और उपनिषद में, वेद में भी, सभी जगह यही बात है कि तद ही इदम तद ही अव्याकृतम आसीत, पहले संसार निर्मित नहीं था, इसकी रचना नहीं हुई थी, हैं, नाम रूप सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था। तो बाद में परमात्मा ने सबका नाम रूप दिया है। तो वो कैसे बना? अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण नाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, कि जो अजा मूल प्रकृति थी उससे एकाम जो एक थी प्रकृति, उससे ये लाल, शुक्ल और कृष्ण माने काली, ये विविध सृष्टि उत्पन्न हुई। ये तीन तीन उदाहरण दिया है, सत्व, रज और तम। सत्व जो वो शुक्ल रंग का प्रतीक है, जो लोहित है लाल रंग का प्रतीक है, कृष्ण जो है काले रंग का प्रतीक है। तो ये सत्व, रज और तम तीनों का प्रतीक है ये। तो उसी तीन गुणों से, सत्व, रज और तम से बहवी प्रजा, बहुत सारे प्रजाएं, जो भी पदार्थ उत्पन्न हुआ प्रजा वो उत्पन्न होती है प्रजा इससे। तो वो मूल प्रकृति है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त है। और इसको परमात्मा ने उत्पन्न किया है। कैसे उत्पन्न किया है? कि स्वरूप, जैसे कि प्रकृति जड़ है तो ये सारे पदार्थ भी जड़ हैं, ये है, इनमें चेतनता इसमें नहीं है। जैसा कारण द्रव्य होता है वैसे कार्य द्रव्य होता है, ये इसका स्वरूप है। और प्रधान जायते सृष्टि का, प्रधान से सृष्टि की उत्पन्न होती है, प्रधान माने प्रकृति। तो इति श्रुति नामना अनुद्धृतो कुतश्चित उद्धृतम वचनम। तो ये बात और भी लोग स्वीकार किए हैं, अनुद्धृत ने भी ऐसा कहा है। यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो सृष्टि की उत्पत्ति की विषय है, और सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है, ये सभी और अन्य भाष्यकार भी स्वीकार करते हैं। ये सूत्र 77 का भाष्य पूरा हुआ। ओम शांति ओम शम।